हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार वीवीएम ज्ञान अड्डा टू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस, यूपी बोर्ड का 11th और 12th क्लास का एक टॉपिक आपका सिंथेसिस में आपको बताया था। सिंथेसिस में 3 सेंटेंस का प्रयोग होता है। जो आपका फर्स्ट होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का आप कैसे 8 विधि का यूज करके एक सिंपल सेंटेंस का आप कैसे कंबाइन करेंगे आपको बता चुके हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 क्लास का प्रयोग करके आप नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके आप कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंबाइन करेंगे। जो आपका तीसरा सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस का प्रयोग करके आप 2 या 2 से अधिक कैसे एक कंपाउंड सेंटेंस का कंबाइन करेंगे। जो आपका तीसरा सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जिसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य। जो आपका तीसरा सेंटेंस हुआ कंपाउंड सेंटेंस जिसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस का जो डिफिनेशन होता है अ कंपाउंड सेंटेंस is a word used principal clause and coordinate clause। कोऑर्डिनेट क्लास। जो आपका कंपाउंड सेंटेंस का डेफिनेशन होता है अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ वर्ड यूज्ड प्रिंसिपल क्लास एंड कोऑर्डिनेट क्लास। इसमें आपका प्रिंसिपल क्लास प्रधान उपवाक्य होता है। कोऑर्डिनेट क्लास एक समान पदी होता है आपका। इसका जो मतलब होता है प्रिंसिपल क्लास अपने आप में आपको बताया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास अपने आप में परिपूर्ण होता है, किंतु सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास अपने आप में परिपूर्ण होता है। कोऑर्डिनेट क्लास जैसे कंपाउंड सेंटेंस का जो एग्जांपल होता है आपका, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस का जो आपका डिफरेंस होता है अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ वर्ड यूज्ड प्रिंसिपल क्लास एंड कोऑर्डिनेट क्लास। जैसे फॉर एग्जांपल Ram is honest and he is humble। Ram is honest and he is humble। राम ईमानदार है और वह विनम्र है। इसमें आपका राम इज ऑनेस्ट हो गया आपका प्रिंसिपल क्लास। राम इज ऑनेस्ट हो गया आपका प्रिंसिपल क्लास जिसे पीसी के नाम से जाना जाता है। एंड ही इज हम्बल हो गया आपका कोऑर्डिनेट क्लास जिसे सी के नाम से जाना जाता है कोऑर्डिनेट क्लास। इसमें आपका राम इज ऑनेस्ट हो गया प्रिंसिपल क्लास एंड ही इज हम्बल हो गया आपका कोऑर्डिनेट क्लास। इसमें आपका कोऑर्डिनेट क्लास में जो कि निम्नलिखित कंजक्शन प्रयोग करके आप एक कंपाउंड सेंटेंस का कंबाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपका प्रिंसिपल क्लास अपने आप में परिपूर्ण होता है, वह बिना किसी भी हेल्प सहायता नहीं है, वह अपने आप में परिपूर्ण होता है। किंतु कोऑर्डिनेट क्लास जो आपका होता है वह आपका निम्नलिखित कंजक्शन के सहयोग से ही आपका कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करता है। जो आपका कोऑर्डिनेट क्लास होगा कोऑर्डिनेट क्लास में
जो आपका कंजक्शन प्रयोग किया जाता है उसमें आपका एंड, जिसका मतलब होता है और, अदरवाइज, अन्यथा, एज वेल एज, और, बट, जे किंतु या लेकिन होता है, किंतु या लेकिन, आइदर या तो, नाइदर ना तो, आर या, नॉट ओनली, नॉट बट, न केवल, न लेकिन। जो आपका कोऑर्डिनेट क्लास की जो आपका कंजक्शन होते हैं एंड, जो आपके और होता है, अदरवाइज, अन्यथा, एज वेल एज, आपको होता है और, बट, किंतु या लेकिन, आइदर आपका या तो, नाइदर आपको होता है ना तो, या फिर आपको आर माने या नॉट ओनली, या नॉट वर्ड, ना केवल या ना लेकिन। जिससे आपको फॉर एग्जाम्पल, जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे ही इज ऑनेस्ट, ही इज हम्बल, ये आपको जो सेंटेंस दिया गया है, ये आपको सिंपल सेंटेंस दिया गया है। यदि आप कंपाउंड सेंटेंस कंबाइन करेंगे, इसमें आपका कौन सा कंजक्शन सुटेबल होगा? इसमें आपका ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ही इज हम्बल, वह विनम्र है। इसमें आपका सुटेबल होगा कंजक्शन एंड का, मतलब एज वेल एज का यूज कर सकते हैं, या फिर आप एंड का कंबाइन करके आप एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। जैसे ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज हम्बल, वह ईमानदार है और वह विनम्र है। इसमें आपका एंड ही इज हो गया आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज, ही इज ऑनेस्ट हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, जिससे आपको फिक्सिंग नाम से लेना जाता है ही इज ऑनेस्ट का। जैसे दूसरा एग्जांपल, he is poor, he is happy। ये आपका सिंपल सेंटेंस दिया गया है, इसे आप कंपाउंड सेंटेंस में कंबाइन करेंगे तो आपका ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज हैप्पी, वह खुश है। इसमें आपका जो सुटेबल ऑफ कंजक्शन आपका बट, ही इज पुअर, वह गरीब है किंतु वह खुश है। इसमें आपका जो कंजक्शन सुटेबल होगा आपका बट का यूज करके आप एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। जैसे ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। ये आपका सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस से आपका कंबाइन हो गया। जैसे तीसरा एग्जांपल, he will work hard, he will fail। ये आपका सिंपल सेंटेंस दिया गया।
इसे आप कंपाउंड सेंटेंस में जब कंबाइन करेंगे, ही विल वर्क हार्ड, वह कठिन कार्य किया, ही विल फेल, वो फेल हो गया, ये वह कठिन कार्य किया, तो फेल अन्यथा होगा इसमें आपका, इसमें आप हो जाएगा जो आपका कंबाइन होगा, ही विल वर्क हार्ड अदरवाइज he will फेल। ये आपको जो सेंटेंस कंबाइन किया गया, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस जो आपका कंबाइन हुआ इसमें आपका, ये आपको गया कंपाउंड सेंटेंस में कंबाइन। जैसे अगला एग्जांपल, Ram writes a letter Shyam writes a letter, राम राइट्स अ लेटर होगा फर्स्ट एक्शन, श्याम राइट्स लेटर होगा आपका सेकंड एक्शन। इसमें आपको जो कंजक्शन सुटेबल होगा और या राम या श्याम राइट्स अ लेटर, इसमें जो आपका कंपाउंड सेंटेंस में कंबाइन होगा आपका राम और श्याम राइट्स अ लेटर, राइट्स अ लेटर। ये आपको सिंपल सेंटेंस के कंपाउंड सेंटेंस जो का कंबाइन हो गया, ये आपको जो कंबाइन हुआ कंपाउंड सेंटेंस में। इस तरह से आप कोऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग करके एक कंपाउंड सेंटेंस का कंबाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस का प्रयोग करके आप कैसे सिंथेसिस का प्रयोग करते हैं। इस टाइप का पूरे सिंथेसिस का कैसे आप कंबाइन करेगा तीनों सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस का आपको बताया कि कैसे आप इन तीनों का कंबाइन करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा आपका, न्यू टॉपिक होगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी आपका यूपी बोर्ड का 11th और 12th क्लास का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। थैंक्स फॉर यू।